नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं को लेकर परीक्षा में जो भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पूछता है यह पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यह होता है 25 अभाज्य संख्या। और दोस्तों दूसरा टाइप पूछता है हमारा कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यह होता है दोस्तों 15। तीसरा है दोस्तों 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यह होता है दोस्तों 10। जैसा कि दोस्तों देखिए, इसमें 1 से लेकर तो 100 तक 25 था, तो 1 से 50 तक 15 हुआ, 50 से लेकर 100 तक 10 हुआ। ये याद करने योग्य चीजें हैं दोस्तों। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। रेलवे और एसएससी में अधिकांश क्वेश्चन आते रहते हैं। और दोस्तों हम चले आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है इसे देखेंगे। हम नया पेज लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो नए पेज पे दोस्तों हमसे यह पूछा जाता है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें से कितनी संख्या को पलटने पे फिर से वह संख्या अभाज्य हो जाती है। जैसे दोस्तों यदि हम 13 को पलट देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 31। यह भी अभाज्य हुआ और यह भी अभाज्य हुआ। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी संख्या होती है। तो दोस्तों 13 हुआ, उसके बाद दोस्तों होगा 17। 17 का उल्टा हम करेंगे तो 71 हो जाएगा दोस्तों, जो कि अभाज्य संख्या है। 17 भी है, 71 भी है। तीसरा है दोस्तों 37। 37 को दोस्तों उल्टा करेंगे हम तो कितना बनेगा 73, जो कि अभाज्य संख्या है। चौथा है दोस्तों 79। इसे उल्टा करेंगे तो 97 बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि कुल कितनी संख्याएं हुई 8 संख्याएं हो गई हैं। तो हमारे पास 8 संख्या है, तो जोड़ा कितना होगा दोस्तों 4 जोड़ा होगा। 4 जोड़े होंगे और संख्याएं कितनी होंगी 8। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बदल सकता है। यदि यह कह दे कि इसे मान लीजिए एक एक्स वाई, इसमें 13 है, जिसे एक्स क्या है 1 है और 13 क्या है वाई है। यदि ये बराबर हो जाए, जैसे 11 को हम उल्टा करेंगे तो भी 11 ही बनेगा, तो दोस्तों यह स्पेशल केस हो जाता है। यह जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसको बताएगा कि 11 रखना है या नहीं रखना है, कंडीशन के हिसाब से देगा। तो यदि दोस्तों 11 को ही शामिल करेंगे तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों 9 संख्याएं हो जाएंगी। और 11 को शामिल नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे पास होगी 8 संख्याएं और जोड़े कितने होंगे 4। जोड़ा हमेशा 4 होगा, क्योंकि यदि संख्या 9 ही होंगी तो भी जोड़ा 4 ही बनेगा। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन और कि यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 9 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो इनका योग क्या होगा। तो इनका योग हो जाएगा दोस्तों 429। ये कई बार पूछा गया है कि इनका जो पलटने पर संख्याएं आती हैं उन सबको जोड़ने पर कितना योग होगा। तो दोस्तों होगा 429। और दोस्तों यदि 11 को हटा दिया जाए तो 8 संख्या के बारे में पूछा गया, तो ये कितना होगा 418। ये दोस्तों कंडीशन पे डिपेंड है कि किस कंडीशन में कौन सा आंसर देना है। यदि ये वाला कंडीशन रहेगा तो दोस्तों में इसको आंसर करना करेगा 418 करना पड़ेगा। यदि कंडीशन ये रहेगी तो 429 करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पे कि उसमें कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, उसमें पूछा जाता है जुड़वा अभाज्य के जोड़े, ट्विन प्राइम के जोड़े कितने होते हैं। ट्विन ट्विन प्राइम दोस्तों, जैसे जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य का मतलब है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या है उसके बाद जैसे जो भी संख्याएं होती है विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होंगी। सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, दो को छोड़ के। दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, दो को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो दोस्तों, इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या हमारे पास कितना होता है, 8 होती हैं दोस्तों। जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 8 होती हैं। हम बता दें दोस्तों कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 3, यह जुड़वा अभाज्य में पहला है। और दूसरा जुड़वा अभाज्य क्या होगा दोस्तों, जैसे 3 है उसके बाद 5 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप लोग समझिए, जैसे 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, जो क्रम से आ जाते हैं विषम संख्या में जो क्रम होगी वही जुड़वा अभाज्य होगी। जैसे 3 5 हो गया, उसके बाद हमारे पास है 5 और 7, तीसरा जोड़ा हो गया, चौथा है 11 और 13, पांचवा जोड़ा हो जाएगा दोस्तों 17, उसके बाद 19, छठा जोड़ा हो जाएगा दोस्तों 29 और 31, सातवां जोड़ा हो जाएगा दोस्तों 41 और 43, और दोस्तों आठवां जोड़ा हो जाएगा हमारे पास 71 और 73। तो दोस्तों ये जुड़वा अभाज्य हो गए। तो दोस्तों जैसा हमने आज की क्लास में पढ़ा है उसे एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो पहली स्लाइड में हमने दोस्तों ये पढ़ा कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो होती हैं 25। यदि उसमें भी पूछ दिया जाए 1 से लेकर 50 तक कितनी होंगी, तो होंगी 15, और 50 से 100 तक दोस्तों कितनी होंगी, तो होंगी 100। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि ऐसी संख्या जिसे पलटने पर वो भी अभाज्य है, जैसे 13 है, इसे पलट दें तो 31, ये भी अभाज्य हो गए। तो इसको लेके हमने 4-5 क्वेश्चन पढ़े। पहला कि ये कितनी संख्याएं होती है, तो 9 संख्याएं होती हैं, कंडीशन रहेगा तो 8 संख्या होंगी। और दोस्तों ये कितने जोड़े बनेंगे, तो 4 जोड़े बनेंगे। और दोस्तों इन संख्याएं जो 9 हमने जोड़ेंगे तो 429 होगा और 418 होगा। कौन सी कंडीशन दिया है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि 11 शामिल होगा तो 429 होगा, 11 नहीं शामिल होगा तो 418 होगा। और दोस्तों तीसरा हमारा है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य कितने जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यह बता दिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूँ, जो कि 2 और 3 है, 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 और 19 है, 29 और 31 है, 41 और 43 है, 71 और 73 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को ये संख्याएं याद भी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारा चीज याद करना तो आप जो पढ़िए उसी टाइम याद करना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार और कॉन्सेप्ट लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।